ओहो, इतनी देर हो गई और आमिर को ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। और ये सारा पता नहीं क्यों आमिर से लड़ रही है, सुबह से लड़ रही है। सारा, अरे वो सारा, अरे सारा बहू, मैं ये पूछ रही हूँ, तुम इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के सुबह से आमिर से झगड़ा कर रही हो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम आमिर से इतना लड़ रही हो और उसको ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है? ना तुमने नाश्ता बनाया ना चाय बनाई, बस सुबह से लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। क्या हो गया सारा बहू? अरे मम्मी जी, मैं क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है मेरे 2 महीने से आई में इन्फेक्शन हुआ है, कितना सख्त। लोगों के भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन में ठीक हो रहे हैं, लेकिन मेरा इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा। अब कल जब दावत में जाना था आप सबको, तो आप सब लोग गए, लेकिन मैं घर पे ही रुकी रही। लेकिन आप लोग ने, आमिर ने, सबने सबको बता दिया कि सारा के आई में इन्फेक्शन हो गया। अब सुबह आपकी चहीती बहू का फ़ोन आ गया मेरी आँख की खैरियत पूछने के लिए। अब लग रहा था कि मेरी आँख की खैरियत पूछ रही है, मुझ पर तंज मार रही है। अब देखिए ना मम्मी जी, आपकी बहू मुझे कैसे कह रही थी जब मैंने उसको बताया कि मेरी आई में बहुत इन्फेक्शन है, मैं 2 महीने से इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मुझसे ये कहती है कि भाभी, आपकी आई में इन्फेक्शन है तो कोई बात नहीं सारा। तो ये ना, ज़्यादा जब इंसान तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह धो देता है। अब बताएं, ये मुझे क्या बोल रही थी वो, ऐसा बोलते हैं। अब बताएं, अगर मैं पलट के बोल देती कि तुम भी तो आए दिन बीमार रहती हो, तो तुम्हारे भी गुनाह धुल रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हें आए दिन बीमार रखता है ताकि तुम्हारे गुनाह धुल जाएं। मम्मी जी, मुझसे तो किसी को बोले ही नहीं जाता, यकीन करें, मैं तो इतनी गुर्बत कर जाती हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हूँ। अब बताएं, इस तरह कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है? मम्मी जी, ये तो वही बात हुई ना, जो गुनहगार हैं वो आराम से दिन बनाते फिर रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। मम्मी जी, आजकल तो ये ज़माना है कि अपनी तकलीफ, अपना दुख सिर्फ अपने तक रखो और अपने अल्लाह को बताओ, इसके अलावा किसी को नहीं बताओ। क्योंकि ये दुनिया वाले ना सिर्फ आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप खुश होंगे तो आपसे जेलस होंगे, और अगर आप कोई टेंशन में या गम में या परेशानी में या कोई तकलीफ में होंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, मतलब इंसान को और स्ट्रेस देंगे। मम्मी जी, इसलिए मैं ना अपनी बातें कभी किसी को नहीं बताती, मैं सिर्फ अपने अल्लाह को बताती हूँ, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका हल तो सिर्फ अल्लाह ताला ही उस तकलीफ को दूर कर सकता है। अल्लाह ताला ही सब कुछ देने वाला है। मम्मी जी, से लोगों को बता के नहीं ना कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं आमिर से लड़ रही हूँ कि आपने क्यों बताया जाके। और मम्मी जी, आमिर को और आपको बताना नहीं चाहिए था। अब आइंदा ना मेरे मुताबिक कोई भी बात आप किसी को ना बताया करें, अपने भले से अपने बारे में बताएं, लेकिन मेरी कोई अच्छी बुरी कोई बात किसी को शेयर ना करें। मैं अपनी बातें सिर्फ अपने अल्लाह से शेयर करती हूँ, अपने खुदा से शेयर करती हूँ। क्या बोला वो? तुम मेरी बातें ज़रूर सुनती हो, क्या मसला है, क्या है बाजी? मैं तो ये कह रही थी कि हमारा गांव इतना अच्छा है, हमारे गांव में ना सब लोग कि सबकी खुशी में खुश होते हैं और सबकी परेशानी में सारा गांव परेशान होता है। और जब कोई खुशी होती है तो पूरा गांव मिलकर खुशियां मनाता है। हमारे गांव के लोग बड़े सच्चे दिल के हैं। अगर मुझे अपने 6 बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं होता तो मैं तो कभी भी अपना गांव छोड़ के शहर में नहीं आती। है सारा भाभी, मैंने देखा है यहाँ तेरे शहर में लोग एक दूसरे से बहुत जेलस होते हैं, किसी की खुशी देख ही नहीं जाती, किसी को खुश देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, जल जाते हैं, और किसी को परेशान देखते हैं तो खेखे मारते हैं, खुश होते हैं। तौबा तौबा तौबा, कैसा है तेरे शहर और तेरे शहर के लोग सारा भाभी। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ सफाई करने के लिए, उधर टेरेस में जा रही हूँ, जाती हूँ।